हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, इन सब का अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो कौन सा कंपाउंड हमें सिर्फ ओनली ग्लाइकोक्सिल देगा। ठीक है, ओनली ग्लाइकोक्सिल देगा, मतलब ग्लाइकोक्सिल बाकी दे सकते हैं बट हमें चाहिए ओनली ग्लाइकोक्सिल। सबसे पहले देखते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस। तो देखो, ओजोनोलिसिस में बेसिकली हम करते क्या है, होता कुछ नहीं है कि क्या होता है कि हमारा जो एल्डिहाइड्स होते हैं, मतलब जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये ब्रेक होके हमें एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन आंसर देते हैं, अल्कोहल्स भी देते हैं। ठीक है, तो देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले सबके। तो वी हैव ब्यूटाडाइन, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा अगेन दो हाइड्रोजन 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। देन हमारे पास है इथाइलिन का स्ट्रक्चर। तो इथाइलिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन वी हैव CH2, इधर भी CH2। एसिटाइलिन है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक आ गया CH, इधर भी आ गया अगेन CH। ठीक है, देन वी हैव दिस ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, ऑर्थोजाइलिन में बेसिकली ये हमारी बेंजीन रिंग होती है और ऑर्थो पोजिशन पे हमारा CH3 लगा होता है, ये टोलुइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आ गया मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन में क्या होगा, ये हमारा मेटाजाइलिन है, यहाँ पे आप मेटा पोजिशन पे आ गया CH3। ठीक है, टोलुइन के ऊपर। देन नेक्स्ट पेज में बना देते हैं, पैराजाइलिन है, ये पैराजाइलिन है, पैरा में यहाँ पे आ जाएगा ये बेंजीन रिंग, ये टोलुइन और ये पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, देन इसके बाद है बेंजीन। ओके, तो बेंजीन तो ये होता है। देन वी हैव साइक्लोब्यूटाडाइईन। ठीक है, ब्यूटेन है, उसमें साइक्लोब्यूटा है और डाइईन यानी कि दो ईन ग्रुप लगे हुए हैं और ये हमारे हाइड्रोजन हो गए सारे। ठीक है, देन साइक्लोऑक्टेट। तो देखो ये तो है साइक्लोऑक्टेन, ये साइक्लोऑक्टेन है, ऑक्टेन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर ऑक्टेन है ना, ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। ये आ गया हमारा ठीक है 8 कार्बन का आ गई रिंग। तो साइक्लोऑक्टेन तो पहले मना कर दे रहे हैं क्योंकि इसको ओजोनोलिसिस कैसे होगा, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। देखो हमारे पास ये वाला है सबसे पहले देखो ओजोनोलिसिस में होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। होता कुछ नहीं है, ये होता है कि जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका भी ब्रेक हुआ, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इनकी जगह पे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उन सब जगहों पे डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इसके जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा HCHO। इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो क्यों, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें एक ग्लाइकोक्सिल का मॉलिक्यूल, दैट इज CH2O2, C2H2O2। ठीक है, ग्लाइकोक्सिल दिखता कैसा है, इट इज C2H2O2, जिसमें क्या होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन देयर हियर वी हैव दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो C2H2O2 ये हमारा ग्लाइकोक्सिल होता है। तो दे तो रहा है बट हमें तो ओनली चाहिए था, तो इसलिए ब्यूटाडाइन नहीं होगा। इथाइलिन का देख लेते हैं, इथाइलिन ब्रेक होगा, ये तो हमें सिर्फ HCHO के दो मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। देन इसमें क्योंकि 3 बॉन्ड है तो इसका कुछ इस तरीके से होता है। देखो जैसे ये CH है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहाँ पे ऊपर हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो CH सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर एक बॉन्ड नीचे ब्रेक होगा तो उसमें ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, फिर उनको बीच में से ब्रेक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CHO अगेन CHO, यानी कि C2H2O2। ठीक है, यानी कि हमें ग्लाइकोक्सिल एसिटाइलिन से तो मिल गया, सो वी कैन से एसिटाइलिन इज द आंसर। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोजाइलिन।
ऑर्थोजाइलिन में क्या होगा, यहाँ से इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और हमें क्या मिलेगा, इसका जब हमारा बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं तो इसमें हमें मिलेगा, देखो HCHO तो इसमें मिलेगा HCHO, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, प्लस जो बाकी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बन हाइड्रोजन, देन C अगेन डबल बॉन्ड O, देन वी हैव दिस CH3, ठीक है, यानी कि मिथाइल ग्लाइकोल मिल जाएगा। तो ये तो फिर ये वाला प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑर्थोजाइलिन भी नहीं होगा, इथाइलिन भी नहीं था। फिर देखते हैं मेटाजाइलिन में क्या होगा, मेटाजाइलिन हो सकता है। देखो मेटाजाइलिन में देखेंगे क्या होगा, इसके हम डबल बॉन्ड्स देखेंगे, तो ये जो इसके सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक होंगे अगेन, ठीक है, डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ये हमें देगा प्रोडक्ट, ये हमें देता है ऑक्सैलिक एसिड, और देता है पायरुविक एसिड, और एक देता है डाइमिथाइल ग्लाइकोल। तो इसलिए ये भी तो नहीं होना चाहिए, मिथाइलिन भी कैंसिल हो गया। देन पैराजाइलिन देखते हैं, पैराजाइलिन के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट विल बी, एक तो मिलेगा C2H2O2 ये मिलेगा, एक हमें मिलेगा OCCCH3 यानी कि अगेन सेम प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, यानी कि पैरासाइलिन भी नहीं हो रहा है, पैरासाइलिन पे भी हम क्रॉस कर देंगे यहीं तरी। देन देखते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कैसे होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये ब्रेक होगी, ठीक है, तो इसमें क्योंकि कोई मिथाइल ग्रुप तो अटैच नहीं है तो इसलिए हमें मिलेगा C2H2O2 और इसके हमें तीनों मॉलिक्यूल्स जो है इसी के मिलेंगे, ठीक है, यानी कि बेंजीन भी दे रहा है। अब देखो ओनली ग्लाइकोल बोला था ना, तो ओनली ग्लाइकोल ही तो दे रहा है और कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है उसके अलावा, सो इसलिए बेंजीन भी हमारा है, ठीक है, 2 हो गए, एक तो एसिटाइलिन और एक बेंजीन। देन देखते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन क्या करता है, अगेन हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, यानी कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, देन हमें मिलेगा 1 2 कार्बन है C2H2O2, ठीक है, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे C2H2O2, ठीक है, तो यानी कि ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन भी दे रहा है। देन साइक्लोपेंटेन ये तो हमने पहले कैंसिल कर दिया था, सो वी हैव साइक्लोब्यूटाडाइन, एसिटाइलिन और बेंजीन, दीज आर आवर आंसर्स जो कि हमें देंगे कौन सा प्रोडक्ट, दे विल गिव अस ग्लाइकोल ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है, वो भी सिर्फ ग्लाइकोल के हमें 2-3 मॉलिक्यूल देंगे बट they can give more than one, but still they are giving us. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.